अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनमोलॉजी। और मैं इस वक्त जो हूं मौजूद हूं कराची कैंट स्टेशन पर। और आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं जा रही हूं हैदराबाद ट्रेन से। और इस वक्त मैंने करंट टिकट, काफ़ी दिन हो गए थे कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी थी अपने चैनल पर। तो मैंने सोचा है कि वीकेंड्स हैं तो हम एक छोटी सी वीडियो जो है बना के वो अपने दोस्तों को दिखाएं, जितने भी रेल फैंस हैं, कि हम लोग जो हैं जा रहे हैं इस वक्त हैदराबाद ट्रेन से। तो मैं सुबह सुबह घर से निकली और मैंने करंट टिकट ली है। मुझे सीट्स वगैरह कुछ नहीं मिली हैं। तो आज की मुझे जो ट्रेन मैं पहुंची तो उन्होंने बोला कि 10 बजे की है एक ट्रेन जो हैदराबाद के लिए अभी रेडी है। तो इस वक्त बज रहे हैं 9। मैंने ले लिया है टिकट और खैर माशाल्लाह धूप अच्छी है। और जो मैंने टिकट ली है उन्होंने बताया 10 बजे ट्रेन चलेगी रहमान बाबा, तो उससे हम जाएंगे हैदराबाद, जो कि है इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फेयर्स मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जस्ट करंट टिकट लिया है, कोई सीट्स मुझे नहीं मिली हैं, मैं बस खड़े खड़े जाऊँगी। तो वो मुझे पड़ी है 800 की, क्योंकि मैंने 2 टिकट लिए, मेरे साथ जो है मेरा कज़न है। तो 800 की पड़ी, एक का 400 है। सीट्स वगैरह कुछ नहीं है और 10 बजे वो स्टार्ट होगी। तो मैं बग़ैर नाश्ते के सुबह सुबह निकल गई अपने वीकेंड एंजॉय करने के। एक छोटा सा टूर कराची से हैदराबाद का लगा लें। तो मैं आपको अभी कराची कैंट का सुबह के मनाज़र भी दिखाती हूँ। तो ये सुबह सुबह के मनाजिर हैं कराची कैंट स्टेशन के। और ये वाली जो गाड़ी खड़ी हुई है इस वक्त ट्रेन, वो है रहमान बाबा एक्सप्रेस, जिसमें हम हैदराबाद जाएंगे। तो मुझे सीट्स नहीं मिली, लेकिन जो टिकट दे रहे थे उन्होंने मुझे ये कहा कि आप 9 नंबर डब्बे में चले जाएं, उसमें सीट्स होंगी तो आप बैठ जाइएगा। तो अब मैं जा रही हूँ और मैंने नाश्ता वाश्ता भी नहीं किया। सामने से एक लोकोमोटिव जा रहा है जो कि HGMU 30R8215। और रहमान बाबा जो ट्रेन है उसका लोकोमोटिव कौन सा लोकोमोटिव उसे लीड कर रहा है वो भी हम देखेंगे। ये रही हमारी रहमान बाबा एक्सप्रेस। अब हमें जाना है 9 नंबर डब्बे में, क्योंकि मुझे टिकट जो दे रहे थे अंकल, उन्होंने कहा कि आप 9 नंबर में चले जाएं, आपको सीट्स मिल जाएंगी। तो ये हैं सुबह सुबह के मनाजिर। सफाई हो रही है। हम पहले 9 नंबर डब्बे पे जाके अपनी सीट वगैरह, वैसे तो है नहीं लेकिन खड़े हो जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे नाश्ता। ये अप्रॉक्स 12 साढ़े 12 बजे तक जो है इसकी टाइमिंग है हैदराबाद पहुंचने की। लेकिन अब देखते हैं ये कितनी देर में पहुंचता है। तो ये रहा हमारा 9 नंबर डब्बा। मैं जा रही हूँ लोकोमोटिव देखने कि हमारे रहमान बाबा एक्सप्रेस को कौन सा लोकोमोटिव लीड कर रहा है। तो आज हम जिस रहमान बाबा एक्सप्रेस से जा रहे हैं, तो ये है हमारा लोकोमोटिव। ये है HGMU 30R8202। आज हमारे रहमान बाबा को लीड करेगा ये। फाइनली ठीक 10:01 पर 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है डिपार्चर के लिए तैयार है कराची कैंट से। तो अब आप इंजॉय करें कराची कैंट से डिपार्चर।
अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और ये हो रहा है ट्रैक चेंज। बहुत तेज़ नहीं है लेकिन अच्छी है। तो मलिर हॉल से गुजरते हुए तो मैंने थोड़ा सा होल्ड लिया था और यहाँ पे हमारी ट्रेन जो है वो रुक गई है। तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूँ जहाँ पे रुकी है। दूसरे साइड पे जो है दूसरे वाले गेट की तरफ वो जेंट्स हैं बहुत ज़्यादा, बोलोगे ना वो लेट जाएगा। तो जैसे इस वजह से मैं इस गेट से आपको दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत रश है ट्रेन में। तो इस वक्त हमने जो है वो जुमा कोट भी क्रॉस कर लिया, जमपीर भी क्रॉस कर लिया है और काफ़ी अच्छी स्पीड में जा रहे हैं। और मेरा तो है रहमान बाबा का जो सफ़र है वो सिर्फ हैदराबाद तक के लिए है और स्पेशली इस व्लॉग के लिए आज मैं वीकेंड पे निकली हूँ घर से। ये मैं एक अपने जो हमारे रेल फैंस हैं उनके लिए एक व्लॉग बनाऊँ और क्योंकि मैं बताती हूँ कि एक बहुत बड़ी रेल फैन। तो अभी हमने बहुत स्पीड में जो है वो ढाबे जी क्रॉस किया है और मैं ढाबे जी का क्योंकि मैं जब तक अपने बैग से मैंने मोबाइल निकाला है तब तक जो है ढाबे जी हमने क्रॉस कर लिया। और आपको उस साइड पर तो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन जो है वो क्रॉस करते हुए रन पठानी और ऐसे बहुत सारे स्टेशन जो किसी ज़माने में आबाद हुआ करते थे और प्रायोरिटी जिन्हें बहुत ही हासिल थी बट अब अबेंडेंड हो गए हैं, सबको बहुत स्पीड में क्रॉस करते हुए बहुत अच्छी स्पीड के साथ हम लोग इस वक्त जा रहे हैं और रन पठानी वगैरह भी हमने क्रॉस कर लिया है बहुत अच्छी स्पीड में। और इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं जंगशाही की तरफ से और जंगशाही स्टेशन से गुजरते हुए बैक साइड में हालेजी लेक है, बैक साइड पर। और इस वक्त जो है ट्रेन की स्पीड जो है वो 98 से 99 किलोमीटर पर आवर है और जंगशाही को काफ़ी अच्छी स्पीड में क्रॉस किया है। और हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है वो है हैदराबाद और इसमें जो एक टाइमिंग है अराइवल जो है वो 12:40 की है। ये यानी 12:04
हैदराबाद पहुंच जाएगी। वैसे ही अभी तकरीबन 24 मिनट लेट है एंड होप्स हो के अभी ये और आगे लेट ना हो, बट अभी 24 मिनट यहीं से लेट हो गई है और 12:40 तक ये पहुंच सकती है हैदराबाद, अगर और लेट ना हुई तो। जंगशाही को बहुत अच्छी स्पीड में क्रॉस करते हुए हाले झील की तरफ से होते गुजर रहे हैं हम लोग। जंगीर क्रॉस करके काफ़ी आगे भुलारी के करीब हैं, बल्कि भुलारी भी हमने आई थिंक क्रॉस कर लिया है क्योंकि ट्रेन काफ़ी स्लो है और हम भुलारी के ही करीब हैं। और इस वक्त टाइम हो रहा है 12:08 और इस वक्त जो पार्क रेल ऐप है उसमें जो एक एस्टिमेट टाइम बताया है हैदराबाद पहुंचने का वो 12:35 है। तो होप्स हो के ये ठीक 12:35 पर जो है वो पहुंच जाए, क्योंकि ये 22 मिनट लेट थी, लेकिन इसने बीच में काफ़ी अच्छा कवर किया रहमान बाबा एक्सप्रेस ने। और उसमें जो है स्पीड जो थी इसकी तकरीबन 93-94 किलोमीटर पर आवर पर चली गई थी और बहुत अच्छी स्पीड से इसने कवर किया है। तो हमारी जो है वो हैदराबाद के अब इंतज़ार है, तकरीबन आधा घंटे का सफ़र और है। और इस वक्त हम आई थिंक मैं स्टेशन एक आने वाला है और आई थिंक भुलारी ही हो। अब हम करीब हैं काफ़ी कोटरी के, क्योंकि भुलारी स्टेशन भी इसे स्किप कर दिया है। काफ़ी स्लो स्पीड में किया था बट वो हमने जो है क्रॉस कर लिया। तो फाइनली जो है हम लोग कोटरी के करीब हैं और कोटरी में जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि कॉशन की वजह से हम लोग स्लो, हर ट्रेन जो है वो स्लो होती है। तो अब ये कोटरी स्टेशन करीब है। इस टाइम हो रहा है 12:37 और 12:37 पे जो है ये अभी कोटरी के बहुत नज़दीक है और अब स्लो हो गई है। वैसे जो इसका टाइम था ये तकरीबन 22 और 24 मिनट जो है वो लेट है। काम क्या करते हो? कौन सी जगह रहते हो? से पहले जो है वो कोटरी से पहले स्टॉप लिया है जहाँ पे काफ़ी मुसाफिर उतरे हैं यहाँ पे। तो ये स्टेशन नहीं है, जस्ट एक स्टॉप लिया है उन्होंने। और अब कॉशन की वजह से अब ये मोस्टली जो है वो स्लो ही चलेगी। काफ़ी पैसेंजर्स उतरे हैं यहाँ पर। और कोटरी बस ये पुल जो है सामने वाला, ये पुल जो है क्रॉस करके कोटरी स्टेशन आ जाएगा।
भाग के ही लावा था वो, आगे जाके वो और डब्बे में चढ़ गया। और ये दरिया सिंध से एक छोटी सी नहर है जो आती है कोटरी स्टेशन से पहले। ये एक समझ लें निशानी है। ये अब कोटरी स्टेशन में हम एंटर हो रहे हैं। काफ़ी गहरी और वैसे इसका अब जो स्टॉप है वो हैदराबाद में ही है, कोटरी में नहीं है। और कोटरी पे जो है मोस्टली सारी ट्रेनें जो है वो कॉशन की वजह से स्लो डाउन होती हैं, रुकती नहीं है। बट अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी इसने काफ़ी एक दो जगह ऐसे स्टॉप लिए हैं जहाँ इसका स्टॉप नहीं था, तो हो सकता है मे भी रुक भी जाए। बट यहाँ पे इसका स्टॉप है नहीं। अब इसका डायरेक्ट स्टॉप हैदराबाद जंक्शन पर है। पुलिस वाली मोबाइल दो, मोबाइल पुलिस वाली। हाँ पुलिस वाली एक मिनट के लिए बस यहाँ पे इसका स्टॉप ये कर रही है। स्टॉप है नहीं, बस रुक रही है ये 1 मिनट के लिए। जी ये आ गया। बोला है लोग आ रहे हैं। तो यहाँ स्टॉप था नहीं ट्रेन का, पर ये फैमिली जो नीचे उतरी है इनके कोई जानने वाले थे रेलवे में, तो उन्होंने जो है वो इंजन में मतलब स्पेशली जो है वो ड्राइवर को कह के रुकवाया है कि सिर्फ 2 सेकंड के लिए रुकें। और बाकी सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए रुके और उन्होंने जल्दी जल्दी अपने बच्चे वगैरह उतारे। तो सिर्फ इनके कहने पे 2 सेकंड का स्टॉप लेके और दोबारा ट्रेन स्टार्ट हो गई है। तो अब हम जाएंगे। वैसे मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है कि अगर आप चाहें तो आप जाकर खुद बोल देंगे यहाँ रुक, तो वो रोक देंगे। जो है यहाँ से स्टार्ट होगा दरिया सिंध का ब्रिज। दरिया सिंध का ब्रिज स्टार्ट होगा। अभी सर्दियों में यहाँ का पानी खुश्क है, मगर गर्मियों में यहाँ पानी अच्छा खासा भरा होता है।
सजेशन मुझे दे सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग जो नोटिफिकेशंस हैं, जो ट्रिप्स हैं उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मौसूल होती रहे। रहमान बाबा का ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा रहा। थोड़ा लेट हुआ, सीट्स हमें नहीं मिली थी, मैंने आपको पहले भी बताया था सीट्स हमें नहीं मिली थी, जब हमें टिकट मिली। और टिकट जो था वो करंट टिकट मैंने फ़ौरन ही कैंट स्टेशन से आके ले लिया था, तो 1 घंटे पहले लिया था। 9 बजे मैंने टिकट जो ऑफिस है वो ओपन करके मैंने 10 बजे वाली ट्रेन रहमान बाबा की थी, तो एग्जैक्टली 10 बजे की चल पड़ी थी, 10:01। फिर बीच में 2-3 जगह ये रुकी और आई थिंक आगे से सिग्नल्स क्लियर ही नहीं होंगे, तो इशूज़ की वजह से रुकी, तो उसकी वजह से ये तकरीबन 25 मिनट लेट हो चुकी है अभी तक। फिर बीच में जैसे रन पठानी के तरफ से जो है बहुत अच्छा क्रॉस किया, इसमें 98 तक इसकी स्पीड चली गई, 98 किलोमीटर पर आवर तक। और उसके बाद जो है अब हमारा इस वक्त टाइम हो रहा है 1:02 है। 1:05 तक हम लोग हैदराबाद जंक्शन पर थे। घर पे आजा भाई, तू क्या सही मुसाफिर को कर सो फाइनली अब हम हैदराबाद जंक्शन के जो यार्ड में है वो एंट्री दे रहे हैं। और आई थिंक 5 से 10 मिनट का इसका स्टॉप है यहाँ पर, और उसी 5 से 10 मिनट में लोग जो है इसमें इन भी करेंगे राउट। हमें भी यहाँ से यही उतरना है और प्लेटफॉर्म है वो मेरे दूसरी साइड पर आया है, लेकिन वहाँ बहुत रश है, इसलिए मैं यहाँ से जो है और अब मैं फिर
वहाँ पे टर्न कर लूँगी। हैदराबाद स्टेशन जंक्शन जो है उसमें हमें ट्रेन हो गई है हमारी, और अब मैं यहाँ पर उतरूँगी। आ गया। और हम ट्रेन से उतर गए हैं और नाम और करेंगे थोड़ी देर के लिए। अब जान हम चले। हैदराबाद जंक्शन पर यह व्लॉग यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, सजेशन के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो अगली व्लॉग, अगली ट्रिप और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी बहन को बहुत दुआओं में याद रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जहाँ रहेगा खुश रहेगा, आबाद रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।